equation with the help of resolvent kernel. ठीक है, ये है। हमें वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन रिजोल्वेंट कर्नल की सहायता से सॉल्व करनी है। आप सबको पता है जो वोल्टेरा इक्वेशन है वो क्या होती है, yx इज इक्वल टू fx प्लस लैम्डा टाइम a2x k ऑफ x, t yt dt। ये इक्वेशन होती है हमारे पास। स्विता कहना है वोल्टेरा इक्वेशन, वोल्टेरा इक्वेशन। ठीक है, तो इसमें हम पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, रिजोल्वेंट कर्नल। हमें कर्नल मालूम है, दैट इज कर्नल। हमें रिजोल्वेंट कर्नल ढूंढना है इसका। ठीक है, उसकी सहायता से कैसे सॉल्यूशन मिलेगा, हमें सॉल्यूशन जो मिलेगा, इट्स सॉल्यूशन is given by yx। हम y ढूंढना चाहते हैं, yx इज इक्वल टू fx। कॉपी करो, यहां कॉपी करो, यहां कॉपी करो, लैम्डा को भी कॉपी कर लो, इवन लिमिट को भी कॉपी कर लो। ठीक है, यहां तक कॉपी किया आपने। कर्नल को हटा दो, कर्नल को हटा के क्या ले आओ, आर, रिजोल्वेंट आर एक्स टी लैम्डा। ठीक है, इसको y को हटा दो, y को हटा के क्या ले आओ, फंक्शन एफ टी डी टी। ठीक है, अब ये फंक्शन ऑफ x आएगा, ये भी फंक्शन ऑफ x आएगा। क्यों, लवर तो कांस्टेंट है, अपर कौन है, x है, तो फंक्शन ऑफ x आएगा ना। तो y है, टोटल किसकी टर्म में आया, फंक्शन ऑफ x की टर्म में आएगा आपका। तो इसे क्या बोला जाएगा, जो ये सॉल्यूशन आएगा इंटीग्रल को सॉल्व करके, इसे बोला जाएगा सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन आएगा, जो ये सॉल्यूशन आएगा ना, जब हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, इसको सेटिस्फाई करेगा। आपकी एक्सरसाइज 1.1 वही थी। ठीक है ना, जैसे मान लो ये है x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। आपको पता है x इक्वल टू 2 इसका सॉल्यूशन है। जब मैं 2 इसमें पुट करूंगा ना, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होएगी, लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड आ जाएगी। सिमिलरली जो ये सॉल्यूशन आएगा, जब सॉल्यूशन यहाँ पुट होगा, यहाँ पुट होगा, तो लेफ्ट और राइट बराबर आ जाएगी, y की वैल्यू जब यहाँ पुट होगी। ऐसे क्वेश्चन हमने 1.1 में किए। तो ये बेसिक है, बेसिक को ध्यान से सुनिए। हमें kxt दिया होगा, yt दिया होगा, dt दिया होगा। ये रिजल्ट लगता है किसमें, वोल्टेरा में। बाकी को कॉपी करिए, चेंज आएगा, k को हटा दो r, y को हटा दो f, बस ये चेंज है। सेम रहेगा फ्रेडोल में। फ्रेडोल में क्या रहेगा, yx fx, कॉपी करिए, लिमिट वही रहेगी, r आ जाएगा, एफ टी डी टी सेम रहेगा, डिटो, सेम डिटो दोनों में। हाँ जी, समझ में आया कंसेप्ट। हाँ जी, रखे होंगे वहां पर। मैं एक ही क्वेश्चन उठा के चल पड़ा। मैंने उठाया ये 5x इक्वल टू e रेज टू पावर x प्लस 0 to x e रेज टू पावर x माइनस टी फाई टी डी टी।
ठीक है, वहां 4 ऑप्शन दे रखे होंगे आपको। पेपर पूछ सकता है इसका रिजोल्व कर्नल निकालो कर्नल का, या थर्ड इटरेटर कर्नल निकालो, सेकंड इटरेटर कर्नल निकालो कर्नल का, ये पूछ सकता है। इक्वेशन कौन सी है आपकी? वोल्टेरा है। अगर आप पढ़ो टाइप पहचानो, क्या है? वोल्टेरा। आगे क्या है? नॉन होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस। और फाई अंदर भी है बाहर भी है, सेकंड टाइप की, सेकंड काइंड की। तो आपके पास है ये इंफॉर्मेशन है। तो इस इंफॉर्मेशन के बाद मैं क्या निकालूंगा? सबसे पहले के पता है मुझे, ई की पावर x माइनस टी है। लैम्डा मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है 1 है, क्योंकि जो मल्टीप्लाई में होता है लैम्डा होता है। और हमने इसका शॉर्ट ट्रिक किया हुआ है। हमने शॉर्ट ट्रिक क्या किया हुआ है? इसका जो r आएगा उसका फॉर्मूला पता है, r एक्स टी लैम्डा। मैं यहाँ कर्नल निकालने नहीं बैठूंगा, मुझे डायरेक्ट पता है ई की लैम्डा x माइनस टी से मल्टीप्लाई कर दूंगा, जो कर्नल है आपका। तो लैम्डा की वैल्यू क्या रख दूंगा? 1। तो ई की x माइनस टी इंटू में ई की x माइनस टी, तो ये आएगा ई की 2x माइनस 2t। तो ये आ गया आपका r। फिर आपने क्या करना था? सॉल्यूशन के लिए कॉपी करना था। फाई एक्स को कॉपी किया, ई एक्स को कॉपी किया, लिमिट को कॉपी किया, यहां तक कॉपी किया, ठीक है। उसके बाद इसे हटा दिया कर्नल को, इसकी जगह क्या पुट किया? r। तो e की 2x माइनस 2t, फाई को हटा दिया, इसकी जगह क्या पुट किया? ft, क्योंकि ये f है, ft पुट होगा तो e की t, और साथ में क्या आएगा? dt। तो इसके बाद मैंने सॉल्व करने की कोशिश करी इसको, e की t dt। अब मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा तो ये वेरी है, तो e की 2x बाहर आ जाएगा, तो 0 to x e की माइनस टी dt। तो जहां पर ये आया उसको आप पुट कर दीजिए। सॉरी, कहां से आ रही है? प्लीज भाई म्यूट करो। e की x और ये बन जाएगा माइनस e की 2x और e की 2x, e की x प्लस e की 2x कैंसल आउट, तो फाइनल क्या आ जाएगा? e की 2x आ जाएगा। तो ये हमारा सॉल्यूशन आया। समझ में आया जी सॉल्यूशन? बताइए। हेलो कर रहे हैं, अभी मैक्रो कर रहे हैं विस्तार से, फिर माइक्रो करेंगे छोटी छोटी बातें उसमें से। हाँ जी, क्या कह रहे हो? आपकी आवाज कट रही है, आवाज कट रही है, बिल्कुल भी आवाज समझ नहीं आ रही। हाँ बोलो। एक्स की कोई एक्स हाँ पर्टिकुलर वैल्यू बोल सकते हैं ना, ना ना पर्टिकुलर नहीं। यहाँ पे अगर 5 2 पूछेगा तो क्या होगा? 5 2 पूछेगा तो e की 4 आ जाएगा। अगर मान लो एग्जाम में पूछ लेता है व्हाट इज 5 2, आप सॉल्व करके x की जगह 2 पुट कर दो। ऐसी चीजें पूछता है एग्जाम में वो। हेलो सर, सर इसको 5x को फिर उसपे वहाँ जो 5t है वहां पे रख के फिर इसको वेरीफाई कर सकते हैं? यस, ये आपने सही कहा, जैसे आपने वेरीफाई कर सकते हैं। मतलब अब ये एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन पड़ जाएगा अगर आप वेरिफिकेशन करना चाहते हो। सर 5t की वैल्यू e की पावर t कैसे रखी है? क्योंकि 5x क्या है? e की x है। अगर 5x है e की x है, fx e की x है तो नहीं है पूरा इंटीग्रल इक्वेशन। क्या 5t की वैल्यू? 5t की नहीं, वो ये कह रहा था कि 5 2 पूछ ले पेपर में। नहीं मैं बहुत सॉल्यूशन हमने किया है, तो 5t की जगह हमने इंटीग्रल में e की पावर t रखा है ना। हाँ, कैसे रखा है? वो कैसे लिखा है देखो, याद करो, फार्मूला याद करो पहले। तो फार्मूला क्या था? क्योंकि आप फॉर्मूले के कोरस्पॉन्डिंग चलो, फिर गलती नहीं होगी।
तो फॉर्मूला लिख के देख लिया करो एक बार। ये फॉर्मूला है, आपने सॉल्यूशन निकालना है इसका, तो सॉल्यूशन का फार्मूला क्या हो जाएगा, 5x कॉपी करो FT/DT होगा सर वहाँ पे कर्नल के पास सर। हाँ, यहाँ कॉपी करो, लिमिट की कॉपी करो, इसको हटाओ, क्या आएगा r xt लैम्डा, इसको कॉपी करो FT/DT। fx क्या है, ये है, ft कितना आ जाएगा फिर, fx e की x था तो ft क्या आएगा e की t। तो यहाँ e, ठीक है ना, हमने फाई को नहीं रिप्लेस किया, f को f से। सर ये मुंह में च्युइंगम लेके क्यों बोलते हैं? कौन बोलती है मुंह e की 2x 3x इंटीग्रेशन माइनस e की माइनस t 0 to x, क्या बनेगा e की x e की 3x माइनस e की माइनस x और माइनस 1। ठीक है ना, गलती कर दी क्या मैंने कोई, जल्दी में गलती करती मैंने कोई, बताओ गलती कहाँ करी। हाँ, e की 2t आएगा। एक गलती ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। 2t आएगा सर, सॉल्व हो गया सर, e की 2x हाँ, आ जाएगा। हाँ, e की x फिर बाहर आ जाएगा और e की प्लस t आ जाएगा, तो e की प्लस t का यहाँ क्या आ जाएगा, e की x e की t 0 to x। ऐसे क्वेश्चनों में बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन चाहिए होती है। e की x प्लस e की 2x माइनस 1, तो आपका सॉल्विंग ये e की 2x आ जाएगा, जो कि लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर आ जाएंगे, तो वेरीफाई हो जाएगा। लेकिन आपको वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां तो ऑप्शन में दिया होगा, आपको पता चल जाएगा। अगर आपको मैचिंग हो रहा है तो आंसर, अगर नहीं हो रहा तो नहीं है। ठीक है, e की पावर x माइनस t 5t dt, ये है। एक ग्रीन फंक्शन है, वो भी इंटीग्रल पार्ट का ओडी का टॉपिक है, इंटीग्रल पार्ट का, तो मैं इंटीग्रल इक्वेशन के साथ ही कराऊंगा उसको, ग्रीन फंक्शन को, क्योंकि कई बार मैंने देखा है इससे इजी क्वेश्चन 4.75 मार्क्स का आता है, तो इसको करवाने देना, मुझे इसको रोकना नहीं, क्योंकि इजी क्वेश्चन है ग्रीन फंक्शन, अप्लाइड का पार्ट है। तो ये निकले रिजोल्वेंट। फिर उसके बाद आपने सॉल्यूशन निकालना है, कॉपी करो, साइन एक्स 2 ऐसे कैसा रहेगा, लिमिट सेम टू सेम रहेगी, इसे हटा दो, इसको हटा के रिजोल्वेंट ले आओ, कैपिटल R। हाँ, e की 3x माइनस 3t, इसको हटा दो, उसके लिए ft ले आओ, साइन t dt, फिर साइन x प्लस 2 e की 3x बार ले आओ, 0 to x e की माइनस 3t साइन t dt। शॉर्टकट फार्मूला याद है, शॉर्टकट यूज कर दो, नहीं फिर इसको आई मान के आईलेट रूल लगा के सॉल्व करो। ठीक है, तो वो आपकी इच्छा है किससे सॉल्व करना चाहते हो। मैंने फॉर्मूले आपके पास एक दिन भेजे भी थे शॉर्टकट में, वो स्टेटस पे लगाए थे, तो फार्मूले भी याद कर सकते हो आप। सर एक बार और सेंड कर देना, मैं लगा दूंगा स्टेटस पे। सर स्टेटस पे ना लगाया करो सर, ग्रुप पे भेज दिया करो सर प्लीज। ग्रुप में फिर उसमें पता क्या, ग्रुप में क्वेश्चन का नहीं पता चल जाता, नंबरिंग। ठीक है, क्या ट्रिक है बताओ कैसी। ये सर सीधा जैसे एक तो सर चाहे इंटीग्रेट करें चाहे जितनी बार, वो तो वैसे को वैसे रहेगा। हाँ, वो तो रहेगा। हाँ, और नीचे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मतलब जो कांस्टेंट x के मल्टीपल में है नीचे उसका स्क्वायर करके ऐड कर देगा। हाँ, ये तो ठीक है यहाँ हाँ, अब सर जो a कोफिशिएंट है, a ऊपर देखिए, a इंटू साइन bx लिख दीजिए, जो है वो रहेगा ही, मतलब a e की पावर x वाला a साइन bx हो जाएगा। हाँ, माइनस इसका डेरिवेटिव। अब साइन bx का इंटीग्रेशन जो होता है वो काट इंटीग्रेशन, ओके, क्योंकि इंटीग्रेशन हम कर ही रहे हैं। अब अपान में b आएगा, जो अपान में b आएगा वो मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, तो b काश bx आ जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज कर दो, जहां जहां a है उसकी जगह -3 यूज कर दो और b की जगह 1 यूज कर दो।
मीन्स अगर मैं सॉल्व करूं, हाँ, और लिमिट क्या है 0 to x, तो sin x प्लस 2e3x ये बन जाएगा 10, हाँ, e की माइनस 3x ये बन गया -3 sin x माइनस cos x, फिर माइनस लवर करेंगे तो यहाँ e की 0 1 ये हो गया, cos 0 हो गया 1, प्लस का हो जाएगा माइनस प्लस 1 हो जाएगा ना, यस हाँ, और ये बाहर ये बड़े बड़ा ब्रैकेट लगेगा, बस अब ये बाहर आ जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, e की 3x और माइनस e की 3x, गड़बड़ ब्रैकेट लगा दी है सर, गड़बड़ लगा दी, +1 बाहर रहेगा, e की पावर -3x इसमें नहीं जाएगा, हाँ, +1 बाहर रहेगा, +1 बाहर रहेगा यहाँ तक, ठीक है। तो आप e की -3x से मल्टीप्लाई करोगे वहां पर, e की -3x की मल्टीप्लाई सिर्फ और सिर्फ कहाँ होगी, फर्स्ट फैक्टर में होगी, मतलब अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करें तो कितना आएगा, ये आ जाएगा sin x प्लस 1/5, ये मल्टीप्लाई होगा तो -3 माइनस cos x प्लस e की पावर 3x ये आ जाएगा आंसर। मतलब इसमें हमें अच्छे से इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस हो तो इंटीग्रल इक्वेशन आ जाती है। तो इसके लिए आप ये फार्मूले ड्राइव कर सकते हो, e की x cos bx के, ऐसे क्वेश्चन ग्रेजुएशन में दे रखे हैं, e की ax sin bx के, तो ड्राइव कर लोगे एक बार फिर याद रहेंगे आपको। प्लस टू में भी है। पिछला भूल जाते हैं हम। आप लोगों ने क्या उठाना है सबसे पहले, लीनियर, ओडीई, पीडीई, सीओवी और इंटीग्रल इक्वेशन। क्योंकि आपको दिसंबर आए टाइम लगेगा, दिसंबर आया दिखेगा आपको, कभी सोचो कि दिसंबर लेट हो जाएगा और ऐसे ऐसे हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो इन टॉपिक की आपने रिवीजन स्टार्ट करनी है, इन टॉपिक की रिवीजन स्टार्ट करनी है। अब कई स्टूडेंट उनका रियल रहता है जो बीच बीच में आए हैं, और कॉम्प्लेक्स रहता है, ठीक है। तो आप लोगों ने इनकी थ्योरी, कभी सोचो पहले हम सारी थ्योरी पढ़ेंगे फिर क्वेश्चन करेंगे, ऐसा नहीं सोचना हमने। आपने क्या करना, जैसे लीनियर करना है, लीनियर की थ्योरी को निगाह से करो पहले चैप्टर को, उसके एससीक्यू एमसीक्यू करना स्टार्ट करो। मैंने जो आपको एनबीएचएम के, आईआईटी जैम के क्वेश्चन दे रखे हैं वो क्वेश्चन सोल्व करना स्टार्ट करो। सेम है ओडी के, थ्योरी पढ़ो, थ्योरी पढ़ने के बाद नेट के, गेट के वो क्वेश्चन लगाने स्टार्ट करो। सारे क्वेश्चन आपके पास आईआईटी जैम के, एनबीएचएम के, सेम पीडी के, सेम सीओवी के, सेम इंटीग्रल के, ठीक है। रियल को और कॉम्प्लेक्स को आप रिवाइज करते रहो, जैसे ग्रुप में करोगे। जो करना चाहता है स्टूडेंट, जो नहीं करना चाहता स्किप कर सकता है। अगर किसी स्टूडेंट की इच्छा हो कि रियल और कॉम्प्लेक्स मैंने रिपीट में करना है, वो कर सकता है, मेरी तरफ से कोई उसको रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो रियल कॉम्प्लेक्स को आप साथ साथ करते जाओ, क्योंकि साथ साथ में क्या होगा, थ्योरी तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं करवा दूंगा। अगर कोई स्टूडेंट नहीं करना चाहता है, उसको क्या करना चाहिए, उसको क्वेश्चन जरूर करना चाहिए जो अपने स्टेटस वाले। मैं एनबीएचएम के स्टेटस में क्वेश्चन लगाऊंगा चैप्टर वाइज, मैं आईआईटी जैम के जब रियल करवाऊंगा स्टेटस वाइज क्वेश्चन लगाऊंगा, और मैं रियल के क्वेश्चन उसके लगाऊंगा क्वेश्चन, नेट के और गेट के। मैं चारों स्ट्रीम को लेके चलूंगा, क्योंकि कई बार हम क्या करते हैं, थ्योरी में बोर हो जाते हैं। जो पुराने स्टूडेंट पढ़े हुए हैं, भाई थ्योरी हमने वही तो पढ़नी है और वही पढ़ानी सर ने, थोड़ा बहुत चेंज करना होता है। तो आप लोग है ये करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। इसमें मैं आधा घंटा, 35 मिनट 40 मिनट प्रॉब्लम के रखूंगा लास्ट में, टॉपिक वाइज हर एक के 35 मिनट तो मैंने देने लेने हैं। जब आप वो प्रॉब्लम लो ना, आप उस प्रॉब्लम में आ जाया करो। जो लगाता है पूरी क्लास, वेल एंड गुड, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वो लगाता रहे। जो नहीं लगाना चाहता वो क्या करे, प्रॉब्लम में जरूर आए,
मान लो मैंने NBHM के लगाए, पहले IIT जैम के लगाए, नेट के लगाए, गेट के लगाए, उससे क्या है वो डाउट क्लियर हो जाएंगे, प्रॉब्लम क्लियर हो जाएंगी, रियल की और कॉम्प्लेक्स की आपके साथ साथ में। ये आपके पास है पहले ही पॉकेट में होगा। अगर आपने ये साथ साथ अच्छे से कर लिया, अगर कोई स्टूडेंट ने पूरी ईमानदारी से मेहनत करी है, क्वेश्चनों पे खुद काम किया है, बिना किसी की हेल्प लिए, किसी से बिना पूछे क्वेश्चन किए हैं, 150 नंबर ले सकता है मिनिमम, 150 मार्क्स मिनिमम, और रैंक में आपका नाम आ सकता है, रैंक में। और अगर बिल्कुल ईमानदारी से काम करोगे, JRF का कहीं नहीं गया, JRF जो ओल्ड स्टूडेंट है, और सारा का सारा पेपर है करवाए हुए में से आएगा, इन्हीं क्वेश्चनों में से, बाहर से नहीं आएगा। अगर आप खुद हिम्मत करोगे क्वेश्चन करने की तो डेफिनेटली, मेरा ये बिल्कुल आपसे प्रॉमिस है, अगर आप खुद करोगे आपको पेपर में अनसीन नजर नहीं आएगा बिल्कुल भी। क्योंकि ये काम जितना करना ना आपको, ये 30 अक्टूबर तक कर देना है, 30 अक्टूबर तक, ठीक है। क्योंकि नवंबर में जैसे 4-5 नवंबर आएगा, आपने कोई नया काम नहीं करना फिर, ये चाहे आप करते रहो। उसके बाद आपको 1 महीना, 1 मंथ पूरा, जो प्रीवियस ईयर्स पेपर्स हैं नेट के, प्रीवियस ईयर्स पेपर्स नेट के, वो उठाने हैं सारे। और वो उठा के, जैसे 11 का पेपर उठाना है पहले जून का, एक क्वेश्चन से लग जाना है वे मुझे कितने आते हैं, वो क्वेश्चन इंडिपेंडेंटली सॉल्व करने हैं। 11 दिसंबर का, फिर 12 जून का, 12 दिसंबर का, तो ऐसे करते जाना आपको, 19 जून का, 19 दिसंबर का, यहां तक। अगर आप इन पेपरों में डेली एक पेपर से गो थ्रू हो जाते हो, क्योंकि इतना करने के बाद डेली पेपर से गो थ्रू हो सकते हैं, हालांकि मुश्किल है। हम लोग जब तैयारी करते थे, मुझे पता है, हम जाके लाइब्रेरी में 9 बजे एग्जैक्टली बैठ जाते थे और 5 बजे तक हम हर क्वेश्चन को लिखते थे। हमारी बिल्कुल ऐसा दिमाग का फलूदा बन जाता था कि हमें होता था 5 बजे तक पूरा पेपर सॉल्व नहीं हो पाता था। आपसे भी नहीं होगा, मुझे पता है। पहले 3 पेपर हमने पता है, पहले 3 पेपर हमने फर्स्ट 3 पेपर 7 डेज में किए थे। फर्स्ट 3 पेपर में हमें 7 to 8 डेज लग गए थे। उसके बाद पेपर फास्टली सॉल्व होता है, डेली एक पेपर सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस बन चुकी होती है। तो अगर आप इस थीम पे लेके चलोगे तो आपका नेट है, आपका गेट है, आपका जैम है, NBHM है, कोई भी नहीं रोक सकता। अगर आप लेजी हो जाओगे, सोचोगे बस एम ही हो जाएगा, सारा आराम से करके दे देंगे या कहीं और से हो जाएगा, ना, ऐसा कोई नहीं होगा। लड़ना खुद पड़ेगा, क्वेश्चन खुद सॉल्व करने पड़ेंगे, अभ्यास खुद करना पड़ेगा। हो सकता है कि आपकी कोई सहायता ना करे, अच्छी बात है, कोई सहायता ना करे, और आप लोग भी सहायता नहीं मांगना किसी से। आपने जो थ्योरी पढ़ी है, एक बुक होती है स्टैंडर्ड सब की, उससे बिड़ाओ कंसेप्ट है, लगे रहो उस चीज पे, सोचते रहो क्यों नहीं आया, क्यों नहीं आया, खुद से लड़ो। उसके लिए भिक्षा मत मांगो ना, यार क्वेश्चन का सोल्यूशन दियो राहुल, यार क्वेश्चन दिए जेडी का सोल्यूशन इसका, वो थोड़ी है। उससे तो फिर आपको एग्जाम में कौन देगा आपको, जब आपको सारे कंसेप्ट पता है, आपको पढ़ाए गए हैं, तो आपने करना है। और जो स्टूडेंट मेरे से जुलाई में सॉल्व द इंटीग्रल इक्वेशन, मान लो ये आ गया yx इज इक्वल टू sin x माइनस x/4 प्लस 1/4 0 से लेकर π/2 xt yt dt। मान लो ये सॉल्व करने के लिए आ गया आपको पास क्वेश्चन, ठीक है। बाकी सारे क्वेश्चन इसके कवर हो जाएंगे इस क्वेश्चन से। तो आपने करना क्या है, रिजॉल्वेंट कर्नल की सहायता से करना है, वही चीज होगी सारी। ये कर्नल है, पहले इसका क्या निकालो, रिजॉल्वेंट कर्नल। लैम्डा कितना है 1/4,
कर्नल कितना है xt, ठीक है। रिजोल्वेंट कर्नल कैसे निकलेगा, पहले K1 निकाल लेंगे, फिर K2 निकाल लेंगे, फिर K3 निकाल लेंगे, ऐसे निकाल लेंगे। तो K1 कितना आएगा, वही तरीका था। लिमिट अब क्या रहेगी, 0 से π/2, क्योंकि इक्वेशन पहचानो, आप यहाँ शॉर्टकट नहीं लगा सकते, यहाँ पर आप शॉर्टकट नहीं लगा सकते, आपको लंबा कट लगाना पड़ेगा। लिमिट ये रहेगी, क्या क्या था, K1 xt में तो कॉपी करते थे, K1 xt में तो कॉपी करते थे ना, K xt के बराबर होता था, क्या आएगा xt। जब आप K2 xt निकालते थे, क्या करते थे, लिमिट यहां पर फिक्स है दोनों, ये रखनी पड़ेगी 0 to π/2। फिर क्या करते थे, K xz, क्या आएगा xz। फिर क्या था, K zt, यही था ना, K zt, zt था। फिर क्या था, dz था। तो xt बार आ जाएगा 0 to π/2, z² dz। तो xt बार आ गया π/2 का होल क्यूब, ठीक है। और लैम्डा है 1/4, 1 से लेस है जब जीपी सीरीज बनाएंगे, तो इसलिए क्या बन जाएगी, ये कन्वर्जेंट बन जाएगी, है ना, कन्वर्जेंट बनेगी। तो K3 xt कितनी बनेगी, 0 से π/2। अच्छा, इसे पूछ सकता है थर्ड इटरेटेड कर्नल बताओ कितना होगा, तो थर्ड में निकाल के दिखा दूंगा, थर्ड हो जाएगा। रिजोल्वेंट पूछ सकता है, इसका सॉल्यूशन पूछ सकता है, तो तीनों टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है। तो क्या करूंगा मैं यहाँ पर गलती होगी क्या, कोई गलती होगी क्या, सर अपॉन 3 भी आएगा, 3 आएगा। हाँ 2 into 6 करके शॉर्टकट रहेगा, नेक्स्ट में निकालूंगा तो उसमें आएगा कुछ इस तरह से, पैटर्न में देखो, 3 into 3 आ जाएगा, पैटर्न देखो, ये बनेगा ना सर, पैटर्न देख लेंगे। 3 है, हाँ हाँ जी। तो R लिखेंगे ना जब हम, R क्या लिखे जाएगा, 1 प्लस लैम्डा, कितना है लैम्डा, 1/4, है ना। नहीं K1 था पहले, K1 लिखा जाता ना, K1 कितना है xt, लैम्डा कितना है 1/4। फिर क्या लिखा जाएगा, K2 कितना हो जाएगा, xt/3 π/2 का क्यूब। फिर xt/3 और 1/3 π/2 की 6। देखो क्या बना है ये पैटर्न, सर लैम्डा का तो स्क्वायर होगा, हाँ 1/4 का स्क्वायर हो जाएगा। पैटर्न क्या बना है, इसको इससे डिवाइड करके देखो, xt से xt कट जाएगा, तो मेरे ख्याल से ये जीपी सीरीज बनेगी, है ना, जीपी सीरीज बनेगी ना, हाँ यस सर। जीपी सीरीज बनेगी। तो जीपी सीरीज बनेगी, इसका कॉमन रेशियो कितना आएगा, कॉमन रेशियो कितना आएगा इस सीरीज का, 1/12 π/2 का होल क्यूब। हाँ R आएगा 1/12 π/2 का होल क्यूब। और जीपी सीरीज किस पे कन्वर्ज करती है, A/1 - R, A/1 - R पे कन्वर्ज करती है। तो इसका इनफाइनाइट जीपी है ना, ये इतना आंसर आएगा। ए क्या होती है, फर्स्ट टर्म, हाँ, तो फर्स्ट टर्म क्या है इसमें, xt, तो क्या आंसर आएगा, xt 1 माइनस कितना हो जाएगा सॉल्व करके, ये 96 π/96 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका रिजोल्वेंट कर्नल आया। तो फिर आप क्या चाहते हो, इसका सॉल्व करना, तो इसको सॉल्व कैसे करोगे, वही तरीका। सॉल्यूशन के लिए क्या होगा, yx कॉपी करोगे यहां तक, sin x माइनस x/4 प्लस 1/4, लिमिट को भी कॉपी करोगे,
उसके बाद इसको हटा दोगे xt को, इसकी जगह रिजोल्वेंट आएगा, मतलब xt 1 माइनस पाई क्यूब बाय 96, और yt को हटा दोगे, इसकी जगह क्या आएगा, फंक्शन। फंक्शन क्या है, ये है साइन t माइनस t e बाय 4। इसको सॉल्व करोगे, ठीक है। जो इस बुकलेट में क्वेश्चन दे रखे हैं वो पूरे टफ दे रखे हैं, डिफिकल्ट लेवल के दे रखे हैं, अच्छे। एग्जाम में इसे छोटे लेवल के क्वेश्चन आते हैं। जो इस बुकलेट में दे रखे हैं क्वेश्चन वो बड़े छांट के निकाल रखे हैं, हर एक बुकलेट के टफ से टफ क्वेश्चन कर रखे हैं। सर जो कॉमन रेशियो है ये लेस देन 1 आएगा। हाँ सर ये जीपी कैसे बनना है? जीपी थर्ड टर्म को सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर, थर्ड को सेकंड से डिवाइड कर, सेम आएगा। और यहाँ से एक्सटी कॉमन भी तो ले सकते हैं ना सर? हाँ एक्सटी कॉमन ले सकते थे और आसान बन जाता। तो ये लास्ट स्टेप क्यों किया है, एक बार कैसे किया बताना, लास्ट वाली लाइन पर। लास्ट में क्या किया, सॉल्यूशन करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ कॉपी करो, यहाँ तक कॉपी करो फंक्शन को, लिमिट को कॉपी करो, लिमिट को कॉपी किया, वहाँ पे आर हटा दो xt को, इसकी जगह r ले आओ, r ये है रिजोल्वेंट कर्नल, ठीक है सर। फिर ft ले आओ, ft क्या है ये, हाँ ठीक है। सर लास्ट में फिर इसको सॉल्व करना पड़ेगा y एक्सिस, हाँ सॉल्व करना पड़ेगा अब इसको, जैसे t स्क्वायर लेना पड़ेगा, x को बाहर लोगे t sin t का, फिर माइनस टी स्क्वायर बाई 4, यस सर माइनस t स्क्वायर बाई 4, यस सर को बाहर लो, लिमिट पुट कर दो बस। समझ में आ गया कंसेप्ट? यस सर। चलो ये एक्सरसाइज 7.1 जितनी होती है आप उतनी कर लेना, अगर नहीं होती है रहने देना, इसके क्वेश्चन है फिर हम कल भी ले लेंगे इसके। फिर थर्ड वाला पार्ट 2 हो जाएगा, वैसे ही है सारे।